ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है, अध्याय हमारी 4, जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो द्विघात समीकरण के बारे में अपनों ने बेसिक जो नॉलेज है वो अपनों ने पहले वीडियो में देख लिया था। उसके बाद दूसरे वीडियो में अपनों ने कुछ क्वेश्चन किए थे और मैंने आपको बोला था ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे आपका बेसिक डेवलप होगा और ये अध्याय आपकी एकदम परफेक्ट बन जाएगी। तो इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आपको सारे क्वेश्चन को देखना है। यदि आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको जाकर देखिए। मैं आपको हर एक प्रश्नावली के क्वेश्चन कराऊंगा, है ना। प्रश्नावली का क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, हम सारे करेंगे। पर एक बार बेसिक नॉलेज होने के बाद, अपनों को अच्छे से नॉलेज हो जाए अध्याय के बारे में, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इसमें, कैसे क्या होता है, फिर हम प्रश्नावली की क्वेश्चन अपने आप ही आराम से करते जाएंगे। ठीक है, अब देखो आज का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो अपनों को एक द्विघात समीकरण दी गई है, 3x² माइनस 8x माइनस 16 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। तो मैंने आपको बताया था कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का एक सूत्र होता है, जो सूत्र है अपना वो देखो, वो होता है अपना डी बराबर b² माइनस 4ac। डी बराबर होता है b², b की घात कितनी 2 माइनस 4ac। ठीक है, अब यदि ये देखो, यह ध्यान रखना, ये सूत्र होता है मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का। अब यहाँ पे देखना b² माइनस 4ac, यदि ये देखो ये लिखा मैंने, इसकी तरफ मुंह खोल दिया, इधर जीरो लिखा, जीरो से बड़ा, जिसकी तरफ मुंह खुला है वो बड़ा है। यदि जीरो से बड़ा आता है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। यदि ये कंडीशन आती है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक। यदि b² माइनस 4ac यदि जीरो से छोटा आता है, मतलब जीरो बड़ा है, इधर देखो b² माइनस 4ac, और जिसकी तरफ मुंह खुला है किसकी तरफ, जीरो की तरफ, तो जीरो बड़ा है, मतलब b² माइनस 4ac का मान जीरो से छोटा आता है। जीरो से छोटा मतलब -1 -2 -3 -4, ये सारे जीरो से छोटे होते हैं। तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। इस कंडीशन में मूल होंगे अपने, मूल वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक, वास्तविक, मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न अलग अलग होंगे ना। मूल दो होंगे तो वास्तविक भी होंगे और अलग अलग भी होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में मूल काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, अब एक और बचता है अपना b² माइनस 4ac बराबर 0। यदि b² माइनस 4ac किसके बराबर है, 0 के, तो मूल किस होंगे, मूल होंगे बराबर, मूल बराबर होंगे, है ना। तो ये कंडीशन है तीनों, इनको याद रखना है अपनों को कि यदि जीरो से बड़ा मान आप प्राप्त होता है b² माइनस 4ac का, तो मूल वास्तविक होंगे। जीरो से छोटा मान प्राप्त होता है तो मूल काल्पनिक होंगे। और यदि b² माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आता है तो मूल कैसे होंगे, बराबर। अब देखो मान निकालते हैं। अब देखो यहाँ समझना, देखो a का मान क्या है, b का मान क्या है और c का मान क्या है। तो देखो a क्या होता है, जो x² के आगे लिखा हुआ वो मान होता है ना, वो a होता है। तो x² के आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, 3। कितना लिखा हुआ है x² के आगे, 3। देखो x² के आगे कितना, 3, तो a का मान कितना है, 3। देखो यहाँ कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का, तो प्लस के 3 है। अब देखो b का मान क्या होता है, जो x के आगे, देखो यहाँ x की घात 2 है, तो x² के आगे जो मान लिखा होता है वो a का मान होता है, तो a का मान 3। x के आगे जो लिखा होता है वो b का मान होता है, b का मान कितना है, 8 नहीं है, -8 चिन्ह के साथ, तो b का मान है -8। अब c का मान बिना x वाला, बिना x वाला, देखो यहाँ x है, यहाँ पे भी x है, बिना x वाला ये 16 नहीं -16, तो ये -16। अब ए बी सी की मान आ गई अपने, अब इस सूत्र में रखते हैं। ठीक है, अब इस सूत्र में रखो, तो देखो सूत्र में रखते हैं इसको, तो d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखो b कितना है, 3, तो 3 की घात कितनी, 2 -4, a का मान कितना है, सॉरी b का मान 8 था, यहाँ पे यहाँ 8 रख रहा हूँ मैं ना। b का मान कितना है, 8, तो यहाँ 8 बना दिया मैंने, ये देखो 8, सॉरी है ना, ये माइनस का 8, 8 है ना, 8 b का मान है -8, है ना। अब 4a का मान है 3, तो ये 3 रखा मैंने। देखो a है, a का मान 3 है तो 3। c का मान कितना है, 16, तो ये -16 चिन्हों के साथ रखना है। अब देखो
-8 की घात 2, देखो -8, यहाँ समझना, -8 की घात 2, इसका जो मतलब होता है कि -8 की घात 2 मतलब -8 कितनी बार गुणा है, 2 बार। तो यहाँ लिखूंगा मैं -8 गुणा -8। अब देखो ये दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे तो 64। तो -8 की घात 2 का मान कितना है, 64। तो -8 की घात 2 का मान कितना है, 64। ठीक है। अब देखो यहाँ समझना, ये माइनस दोनों गुणा होंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। ठीक है। अब देखो 4 को 3 से करेंगे तो 12, और 12 को 16 से गुणा करना है तो 12, 4 को 3 से किया तो 12, और 16 को भी गुणा करना है। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस गुणा होकर प्लस हो गया है ना। अब 16 को 12 से गुणा करूँगा तो इधर देखो, ये 16 ये 12 गुणा 16 दूनी 32 गुणा 16, तो ये आ जाएगा 2 9 192। तो ये 64 प्लस 192, तो 64 और 192 कितना हो जाएगा अपना, 8 4 और 2 6, 6 15 के 5 हासिल के 2, 256। अब मुझे बताओ ये 256 जीरो से बड़ा है कि नहीं, कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है इसमें से। देखो ये जीरो से बड़ा है, अपना डी का मान, ये b² - 4ac का मान कितना है, 256। अब 256 तो क्या होता है, जीरो से बड़ा होता है, तो इस कंडीशन में मूल कैसे होंगे, तो इस कंडीशन में जीरो से बड़ा मान प्राप्त हुआ अपनों को, तो मूल मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक, मूल वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, है ना, भिन्न 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 होंगे, मूल वास्तविक अथवा भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल कैसे होंगे, अपनों ने मूलों की प्रकृति ज्ञात कर ली, तो ये मूलों की प्रकृति है, मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। देखो जीरो से बड़ा मान प्राप्त होता है, b² - 4ac का मान निकाला तो देखो 256 आया, प्लस का आया, तो ये जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक तथा भिन्न भिन्न होंगे। यदि इस b² - 4ac की यहाँ आ जाता -56, या 256 की जगह क्या आ जाता -256, तो -256 के लिए मूल कैसे होंगे, काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे। तो मूल उस कंडीशन तक यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाता ना, तो इस कंडीशन में ये आ जाता, मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे। यदि 256 की जगह जीरो आ जाता तो देखो मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे इस कंडीशन में। तो ये मान इंपॉर्टेंट है, ये b² - 4 का मान निकाला आपने अच्छे से, और यदि ये मान आपका जीरो से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, जीरो से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक और भिन्न भिन्न होंगे, और यदि जीरो ही आ जाता है तो मूल बराबर होंगे। ठीक है, तीनों कंडीशन बता दी मैंने। तो आई होप ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। तो अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है अपना, ये देखो इसमें क्या बोला गया है कि x-2 कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है, फिर -x बराबर 3x, फिर कोष्टक x-2 को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। अपनों को द्विघात समीकरण के रूप में लिखना है। अब द्विघात समीकरण का रूप कैसे होता है, देखो द्विघात समीकरण होती है अपनी, समझना इस टाइप की, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इस रूप की होती है द्विघात समीकरण। तो इस रूप में लिख लेना है अपनों को, इसको लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो इस रूप में लिखते हैं इसको, है। तो देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ये x-2 माइनस एक्स बराबर 3x x-2। ठीक है, अब देखो ये कोष्टक हट जाएगा, यहाँ माइनस का है तो माइनस कर देंगे, तो x-2 और -x बराबर, देखो 3x इस x से गुणा होगा, देखो ये 3x इस x से गुणा होगा, तो 3 तो ऐसा कैसे आ जाएगा, ये x और x गुणा होगा, तो देखो x की घात यहाँ 1 है, यहाँ x की घात कितनी है 1, तो x की घात कितनी हो जाएगी 2। वापस समझना, देखो 3 इस x के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, तो 3 x से गुणा हुआ तो 3 हो गया, और x से गुणा हुआ तो x की घात कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ 3x के आगे प्लस का है, तो प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस, 3x को 2 से गुणा करेंगे तो 3 तो 2 से गुणा हो जाएगा, तो 3 दूना 6, और ये x था तो ये x। ठीक है, अब देखो ये x माइनस का है, ये x किसका है, प्लस का, दोनों के आगे 1 लिखा हुआ है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि देखो x और x सेम है, प्लस इसके आगे तो प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, दोनों बराबर है पर विपरीत चिन्ह की, इस वजह से कट जाएंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बचा क्या यहाँ पे -2 बराबर, इधर बचा 3x की घात 2 माइनस 6x। अब देखो ये 2 किसके, माइनस के, इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो ये किसके हो जाएंगे, प्लस के, तो देखो ये क्या बन जाएगा 3x
की घात 2 माइनस 6x, ये 2 इधर आएंगे तो किसका हो गया प्लस का, प्लस 2 बराबर 0। तो देखो ये इस रूप की बन तो गई। ए की जगह कितना है 3, एक्स की घात 2, एक्स की घात 2 माइनस बी की जगह कितना है 6 और ये एक्स और सी की जगह 2। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में बन गई। यही बनाना था बस अपनों, और कुछ करना नहीं था, यही इतना सा बनाना था इसमें। ये सवाल अपना सोल्व हो गया। ठीक है, अब अपन इसमें बता भी सकते हैं ए का मान क्या है, तो यहाँ लिख भी सकते हैं ए का मान हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर की एक्स की घात 2 के सामने वाला मान जो कितना है 3, तो ए का मान 3। बी का मान कितना है, तो बी का मान होता है एक्स के सामने वाला तो 6 नहीं माइनस 6 चिन्ह के साथ, और सी का मान बिना एक्स वाला, बिना एक्स वाला कितना है 2। ठीक है, तो इस तरीके से हमको इन क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।